हेलो गाइज, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो भाई आज फिर मैं आपके लिए एक वैकेंसी लेकर आया हूँ। वैकेंसी तो ये पहली है, लेकिन इसमें एक फेरबदल हुआ है जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, तो शुरू करता हूँ। एसएसबी के बारे में मैं आपको बताना शुरू करता हूँ। एसएसबी कांस्टेबल ट्रेडमैन की एक भर्ती आई थी भाई 21 मार्च में। 21 मार्च से फॉर्म भरने स्टार्ट हो गए थे और 21 अप्रैल तक आखिरी तारीख इसकी रखी गई थी। एक महीना पूरा फॉर्म भरने का दिया गया था। भाई अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और अगर आप चैनल पर पहले से जुड़े हुए हो तो वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, चलो बात करते हैं। इसमें इन्फॉर्मेशन मैं आपको क्या दूंगा कि इसमें एक फेरबदल हुआ है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। इसलिए मैं आपको ये वीडियो मुझे बनानी पड़ी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो भाई सबसे पहले बताता हूँ मैं एडवर्टाइज नंबर क्या था। 524/80/SSP कंबाइंड एडवर्टाइज बटे CT बटे 2025। ठीक है भैया। तो इम्पोर्टेंट डेट की मैं सबसे पहले बात करूं तो भाई 21 मार्च से फॉर्म भरने स्टार्ट हुए थे 2026 में, और 21 अप्रैल इसकी लास्ट डेट रखी रही थी। लेकिन फेरबदल क्या हुआ है, फेरबदल ये हुआ है कि भाई अब इसकी डेट जो है बढ़ा दी गई। पहले 21 अप्रैल इसकी लास्ट डेट रखी गई थी फॉर्म भरने के लिए। अब इसकी डेट बढ़ा दी गई। अब इसकी डेट रखी गई है 4 मई 2026। 4 मई तक अब आप फॉर्म भर सकते हो। पहले 21 अप्रैल तक भरे जा रहे थे, अब आप 4 मई तक फॉर्म भर सकते हो। लास्ट डेट जो पेमेंट है वो भी 4 मई कर दिया गया है। 4 मई तक आप पेमेंट कर सकते हो। एग्ज़ाम का भी कोई डिक्लेयर नहीं हुआ है, और एडमिट कार्ड आपको 4 दिन पहले दिया जाएगा। ठीक है। तो ये फेरबदल तो ये हुआ है जो मेन बात थी, इसलिए मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था। फेरबदल जो हुआ है वो यही था कि 4 मई इस फॉर्म की बढ़ा दी गई। अब बात करता हूँ एप्लीकेशन फ़ीस की। तो जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। जनरल OBC EWS के लिए 100 रुपये रखी गई है। SC और ST और ऑल कैंडिडेट यानी फीमेल, उनके लिए कोई फ़ीस नहीं रखी गई है। ठीक है भाई। और पेमेंट की अगर बात करें तो ऑनलाइन माध्यम से पेमेंट आपका होगा। अब बात करते हैं कि इसमें एज कितनी मांगी गई है। एज का क्राइटेरिया क्या रखा है, कब से एज ली जाएगी। ठीक है। तो एज की अगर बात करते हैं तो भाई मैं आपको एज के बारे में बता देता हूँ। फीस तो मैंने आपको बता दी, चलिए थोड़ा नीचे कर देते हैं। तो भाई जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा वो फॉर्म भर देना, उनके लिए वीडियो है। जिन्होंने भर दिया अच्छी बात है। तो भाई फीस जो है, एज की अगर बात करें तो मिनिमम 18 साल आपकी एज होनी चाहिए, और मैक्सिमम 23 या 27। 23-27 का मतलब है कि इसमें अलग अलग पोस्ट है, अलग अलग ही इसमें एज क्राइटेरिया रखा गया है। कुछ में 18 से 23 रखी गई है, कुछ में 18 से 27 रखी गई है, और कुछ में 18 से 30 भी रखी गई है। ठीक है भैया। तो अलग अलग एज इसमें रखी गई है, वो आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करके देख लेना, उसमें आपको पता लग जाएगा कि किस फॉर्म मतलब किस कैटेगरी में आप फॉर्म भरोगे। जैसे कि आप अगर ड्राइवर के लिए भरोगे या अलग पोस्ट के लिए भरोगे तो उस हिसाब से आपकी एज काउंट होगी। ठीक है। अब बात करते हैं कि कौन सी पोस्ट इसमें है और किस पोस्ट में कितने पद इसमें दिए गए हैं। देखो सबसे पहले बात करते हैं SSP कांस्टेबल। सभी कांस्टेबल की ट्रेड हैं, कांस्टेबल की ट्रेड सभी है, लेकिन इसमें पद अलग अलग है। जैसे कांस्टेबल वेटरिनरी के 34 हैं, ड्राइवर के 553 हैं, और गार्डनर के 41 हैं। और भाई कांस्टेबल वाटर कैरियर के 5 पोस्ट हैं। ठीक है। कोबलर के 25 हैं, टेलर के 41 हैं, 41 हैं जो है वाशरमैन, बार्बर 43, वेटर 3, और कारपेंटर 7, और नर्सिंग ओरडरली 1। इसी हिसाब से अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एज क्राइटेरिया रखा गया है। अब बात करते हैं क्वालिफ़िकेशन की। क्वालिफ़िकेशन की अगर बात करें तो भाई सभी पोस्ट के लिए 10वीं पास होना चाहिए। साथ में आपके पास ट्रेड से संबंधित 1 साल का एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है। 10वीं पास के साथ साथ 1 साल का ट्रेड से संबंधित सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, तभी आप फॉर्म भर पाओगे। उसके अलावा फॉर्म, अगर आपके पास एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट नहीं है तो आप फॉर्म मत भरना, आपका अप्लाई भी नहीं होगा उसके बिना। ठीक है। और किस पोस्ट में कितनी पद हैं, क्या क्वालिफिकेशन है, ये जानने के लिए आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है छात्रों से अनुरोध किया जाता है कि वो अपना फॉर्म भरने से पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ध्यान से जरूर पढ़े, उसके बाद ही फॉर्म भरें, ताकि आपको पता लगे कि लास्ट डेट, एज क्राइटेरिया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह क्या क्या मांगी गई है, और किस पोस्ट में कितने पद हैं। ठीक है, वो सब आपको पता लग जाएगा। मोड ऑफ सिलेक्शन सबसे इम्पोर्टेंट ही है कि सिलेक्शन कैसे होगा। सबसे पहले आपका रिटन एग्ज़ाम होगा, फिर आपका स्किल टेस्ट होगा, फिर आपका PST और PET होगा यानी फिजिकल और मैं। ठीक है। और इसमें फिर मेडिकल होगा आपका, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अब मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करके दिखाऊं तो उसमें भी यही दे रखा है, सेम जो मैंने आपको बता दिया। ठीक है।
यहाँ आप देखो नोटिफिकेशन डाउनलोड करोगे तो सबसे पहले आपको ये दिखाई देगा एसएसबी की ये पोस्ट है, सीमा सशस्त्र बल, और किस कैटेगरी में कितनी पोस्ट है वो आपको देखना है नोटिफिकेशन डाउनलोड करके, तभी फॉर्म भरना। देखो अगर आपने फॉर्म भर दिया वेटर का ओबीसी में, लेकिन वेटर की ओबीसी में 0 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस में 0 पोस्ट है वेटर की 9 नंबर में, ये देखो सीरियल नंबर 9 कांस्टेबल वेटर, एससी की 0 पोस्ट है, एसटी की 0। तो इसीलिए आप ये ना हो कि आप फॉर्म भरने से लगाओ, वेटर का आपने फॉर्म भर दिया वहाँ पे तो पोस्ट है ही नहीं, तो इसलिए नोटिफिकेशन डाउनलोड करना, उसमें देखना किस कैटेगरी में किस पद के लिए कितनी पोस्ट दे रखी है, तब जाके आप फॉर्म भरना, तभी तो आप फॉर्म भरोगे। मामला आपको टेलर का फॉर्म भरना है, जनरल कैटेगरी में वो 19 वैकेंसी यहाँ पे दे रखी है, तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और पोस्ट ये है, लेवल आपका 3rd होगा, 21,700 सैलरी और 69,100 आपकी लास्ट सैलरी, ठीक है। क्वालिफिकेशन के साथ साथ आपको ये जानना जरूरी है कि आपकी एज किस पोस्ट के लिए कितनी दे रखी है और क्या क्वालिफिकेशन दे रखी है, ठीक है। अब देखो वेटरिनरी के लिए 18 से 27 साल एज दे रखी है, कांस्टेबल ड्राइवर के लिए 18 से 27 दे रखी है, लेकिन जो बाकी ट्रेड है वाटर कैरियर, गार्डनर, कोबलर, टेलर, इसमें 18 से 23 दे रखी है। तो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एज क्राइटेरिया इसमें रखा गया है और अलग अलग क्वालिफिकेशन रखी गई है, किसी में 1 साल का एक्सपीरियंस है, किसी में 2 साल का एक्सपीरियंस है। और भाई एज रिलैक्सेशन भी आपको मिलेगा, SC ST को 5 साल का और OBC को 3 साल का, तो ये भी आपको देखना है। और भाई फिजिकल के बारे में आपको देखना चाहिए किस फिजिकल में क्या दे रखा है। सबका फिजिकल होगा 5 किलोमीटर दौड़, यानी 4.8 किलोमीटर की दौड़ होगी 24 मिनट में, लड़कियों के लिए 2.5 किलोमीटर की दौड़ होगी 18 मिनट में। और हाइट लड़कों की बात करें तो भाई 170 सेंटीमीटर, लड़कियों की 165 सेंटीमीटर। हाँ ये देखो भाई फीमेल 165 दे रखी है, 162 भी है कहीं कहीं पे, मतलब वो पोस्ट के हिसाब से है अलग अलग, ठीक है। तो उस हिसाब से आप डाउनलोड कर लेना नोटिफिकेशन को, देख लेना, ठीक है। जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा उनके लिए खास वीडियो है, जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा तो वो फॉर्म भर देना। और मिलते हैं अगली वीडियो में, यहाँ तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।